मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, गुरु, महापुरुष, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, रब भगवान से मेरी बातें, माई कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां। इस श्रृंखला में ये एपिसोड नंबर 82 होगा, 82। मैंने अक्सर जिक्र किया है कि हमारे जो दरबारी रहे हैं, मैं पिछले जन्मों के जो प्रभु जी गुरु पिता ओमकारा जी महाराज जिस नाम से संबोधन करते थे उन्हें, तो दरबारी कहते थे। तो उनके पास एक एंटीक पीस था जो मैं अक्सर जिक्र कर चुका हूं इसका पहले कई एपिसोड्स में। तो उसके लिए व्यापारियों से बात चल रही थी, खरीदारों से। तो जब तय हुई मीटिंग तो मुझे संदेश आया, जैसा वो अक्सर लिखते थे, हरिओम बेटा, व्यापारियों के साथ में समय तय हो गया है, जैसा बताया है वैसा ही करना। गुरु रामदास जी ईश्वर, पवित्र शहीद सिंह बाबा दीप सिंह जी और बाबा अटल राय जी से अरदास करना, उनका आवाहन करना, प्रार्थना करना कि गुरु रामदास जी स्वयं वहां उपस्थित होकर इस कार्य को संपन्न करें। ये अरदास करने के बाद ही तुम लोगों अपने घर से निकलना। वहां जाकर भी दरबारी के घर पे पहुंच के उस वस्तु को, वो जो एंटीक पीस उसकी बात कर रहे थे, उस वस्तु को अपने सामने रख के ईश्वर से अरदास करना कि ईश्वर स्वयं वहां विराजमान होकर उस कार्य को संपन्न करवाएं और हम लोग जो भी धन उससे अर्जित होगा उसे मानवता के भले के लिए लगाएंगे, जैसा तुम लोगों ने दरबार साहब में जाके वचन दिया है। हम लोगों ने, उन्होंने कहा था गुरु पिता ओमकारा जी महाराज ने, तो हम लोगों ने जाके वचन दिया था। तो जैसा तुम लोगों ने वचन दिया है ऐसा कहना, मैं भी वहां उपस्थित रहूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। बाकी ईश्वर की लीला है, ईश्वर की मर्जी है। अब ये एक एक चीज का निर्देश हमें देते थे और उसके बाद आगे उन्होंने कहा कि सुबह शुभ मुहूर्त में घर से निकल जाना। मैं नॉर्मली मेरा जो टाइमिंग था थोड़ा सा अटपटा है, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया 1-2 एपिसोड में। तो दोपहर के बाद ही मेरा काम शुरू होता था, वो बॉम्बे की आदतें पड़ी हुई थी। तो अगले पैराग्राफ में उन्होंने लिखा कि अपना चित्र कार्य थोड़ा जल्दी शुरू किया कर, क्योंकि मैं शाम को 2:30-3 बजे के बाद कभी 4 बजे पहुंचता था ऑफिस। तो उनको मालूम था, सब देखते थे। तो उन्होंने कहा कि अपना चित्र कार्य थोड़ा जल्दी शुरू किया कर, और तुम दोनों, मैं और डॉक्टर रूपा, तुम दोनों शाम को थोड़ा व्यायाम कर लिया करो, सेहत के लिए अच्छा रहता है। तुम सुबह उठ के पाठ जाप कर रहे हो, सही मार्ग पर चल रहे हो, सभी कार्य ठीक ढंग से कर रहे हो, अति उत्तम है। जो कार्य तुमने आरंभ किए हैं, मैंने यहां कुछ जो उन्होंने निर्देश दिए थे उसके हिसाब से यहां काम शुरू कर दिए थे। तो उसके बारे में वो कह रहे थे कि जो कार्य तुमने आरंभ करवाए हैं, ये चित्र कार्य संपन्न करने के बाद भी करवा सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर शुरू कर दिया है तो चलने दो। अच्छा, मैंने एक सज्जन थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो लोग मुझे, ये जो मैं सिख हिस्ट्री पे काम करता रहता हूं, तो इस सेवा के लिए वो $30,000 देंगे, 3 लोग मिलके। वो मुझे यहाँ आके मिलके भी गए और कहा कि मेरी उनसे बात हो गई और हम आपको मदद करेंगे। तो उस रेफरेंस में वो लिख रहे हैं कि वो जो तुम्हारा 30,000 देने वाला था,
उसको अपने वार्तालाप यंत्र यानी मेरे मोबाइल फोन से संदेश भेज, अपनी बुद्धि का कुछ इस्तेमाल कर। अब मेरे तो ज़हन में नहीं था, लेकिन उनको तो सब मालूम है। यानी कमाल की बात यह थी कि जो मेरे जहन में चलता था, जैसे अगली बात मैं आपको बता रहा हूं, वो उनको मालूम हो जाता था। ये बड़ी कमाल की बात थी। तो अब ये पैसे के बारे में, क्योंकि हम लोगों को पोजीशन टाइट रहती थी, अभी इसमें खर्चा होता है, तो इसीलिए प्रोजेक्ट रुके हुए थे। तो वो एक सज्जन आए थे कैलिफोर्निया से, मुझे वहां भी मिले जब मैं फिल्म दिखाने गया था। तो उन्होंने कहा कि मैंने दूसरे लोगों से बात कर ली है, तो हम लोग आपको फंडिंग देंगे, $30,000 हम देंगे। तो मैंने ठीक है, उससे कुछ मदद हो जाएगी, तो हम लोग कुछ और अपने पास से डाल के या कुछ और रिसोर्सेज हमारे हैं तो प्रोजेक्ट अगला शुरू कर देंगे। तो अब ये मुझे उसके बारे में मुझे याद दिला रहे थे, और ये लिखित रूप में। अगले पैराग्राफ में लिखते हैं कि मैं ईश्वर का कण मात्र हूं, ईश्वर का अंश हूं, इसलिए तुम्हारे मन में संदेह पैदा होता है मेरे प्रति कि मैं यहां 9 से शाम तक कैसे रहता हूंगा। ईश्वर की आज्ञा से मैं कहीं भी आ जा सकता हूं, तपस्या में होके भी मैं तुमको देख सकता हूं कि कहां क्या चल रहा है। ईश्वर कृपा से अंत में निघासन में सब ठीक होगा। अब उनको मालूम था कि हमारी निघासन में यूपी में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही हैं मेरे भाइयों की वजह से, और पैसे की प्रॉब्लम चल रही है। तो अब देखिए, ईश्वर का कण यानी ईश्वर का ही रूप, ईश्वर की एक्सटेंशन, लेकिन हमारी प्रारब्ध, हमारा भाग्य, हमारे कर्म, इसके बारे में उन्होंने मुझे कहा था, शायद मैंने किसी एपिसोड में जिक्र किया है कि जो कॉम्प्लिकेशंस आई हैं ये ना आती, लेकिन तुमने कुछ गलतियां की और मुझे वो बताई गलतियां, पॉइंट आउट की कि ये गलतियां तुमने की, उसकी वजह से और कॉम्प्लिकेशन हुआ है, अन्यथा ये दिक्कतें, ये मुश्किलें तुम्हें नहीं आती। इवन बीमारियों के बारे में भी। इसीलिए मैं बार बार कहता रहता हूं कि बुरे कर्म से बचना, किसी भी तरह का बुरा कर्म हो, वो इस मौजूदा दौर में भी आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है, बीमारियां पैदा कर सकता है, और आगे के लिए तो करेगा ही। कई बार हमको पता नहीं होता है, उस ईश्वर का जो हिसाब किताब है बड़ा विचित्रतम है, समझ से परे है। तो यहां भी जैसे मेरे में उन्होंने बताया, तो मेरा तो यही हो सकता है कि मेरा हिसाब किताब तकरीबन निपटा हुआ था, क्योंकि ये क्लैरिटी है कि मुझे मोक्ष मिलनी है, तो मेरा हिसाब किताब लगभग निपटा हुआ है मोक्ष के लिए। तो इसलिए जो मैंने कर्म किया या गलत काम किया उसका ऐड हो गया, यही कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई, और उसकी वजह से जो डिले होगी या उसकी वजह से जो मैंने जब तब करना था उसमें जो विघ्न पड़ेंगे, तो हो सकता है कि मेरी मोक्ष में भी वो बाधा बने। तो उनको सब मालूम था, लेकिन जैसा मैंने बार बार ये कहा है कि बात वहां इशारों में होती है, संकेतों में होती है, संकेत मिलते रहते हैं। यहां तो बहुत क्लियर ढंग से भी उन्होंने मुझे बताया, डायरेक्ट भी बताया, लेकिन बहुत सारी बातें उन्होंने संकेत में बताई। अब उसमें अगले पैराग्राफ में कहा, मतलब उन्होंने लिखा कि धन के लिए गुरु रामदास जी महाराज से अरदास कर, गुरु रामदास जी महाराज से धन मांग, अरदास कर, सुनेंगे, बहुत दयालु हैं। उसके बाद आगे लिखा कि अच्छा, इनके डॉक्टर रूपा के कुछ 2 लोगों ने पैसे मार लिए थे, तो वो परेशान थी, जो उसकी सेविंग्स थी थोड़ी बहुत, तो वो कुछ उन्हें इन्वेस्ट किया और किसी ने ऐसे भरोसे में उसको दिया, तो वो पैसे मिल नहीं रहे थे। तो उसके बारे में मुझे लिखा कि उन 2 दुष्टों से रूपा के पैसे लेके उसे दे, यानी उनसे वापस करवा के रूपा को दे। सभी कार्य अगर संभव हो तो कुदरत के अनुसार करने का प्रयास किया कर। पाठ जाप, सुबह शाम, भोजन,
निद्रा, व्यायाम इत्यादि सब। 2 दिन बाद तुम दोनों माछीवाड़ा साहब और कटाना साहब जरूर जाना। हरिओम बेटा, ईश्वर भला करेंगे। ये एक करीब 2.5-3 पेज का मैसेज मुझे आया। अब इसमें जो बातें वहां से आई, तो जैसे मैं अक्सर कहता हूं हर जो भी ये एपिसोड है उसके अंत में, कि मकसद क्या है आपसे शेयर करने का। जो बार बार कहता हूं कि इसमें देखिए शुभ मुहूर्त की बात की है, कुदरत की अनुकूल की बात की है, गुरु रामदास जी महाराज से अरदास की बात की, ईश्वर से अरदास की बात की है, अरदास करके निकलने की बात की है, उस वस्तु को सामने रख के अरदास करने की बात की है। ये सारे संकेत इस बात को साबित करते हैं कि इन सब चीजों का बहुत महत्व है। हम माने या ना माने, अगर ईश्वरीय शक्ति, एक अदृश्य शक्ति लिखित रूप में यह संदेश भेज रही है, तो मेरी आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप लोग भी जब घर से निकलें तो पहले अरदास किया करें, पाठ किया करें, अरदास करके निकला करें, शुभ मुहूर्त देख के निकला करें। और जिस भी कार्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, गुरु रामदास जी महाराज से प्रार्थना करें, या अपने अपने जो आपके आराध्य हैं उनसे प्रार्थना करके कि आप वहां उपस्थित होकर स्वयं हमारे इस कार्य को संपन्न करें। हमारी प्रार्थना है, हमारी याचना है, हमारी विनती है, हमारी अरदास है। तो शुभ मुहूर्त अगर आपने देखा अरदास की, तो निश्चित रूप से उसमें लाभ होता है। अब जब वहां ये कार्य के लिए हम लोग गए तो वो कार्य नहीं हुआ, इसके बारे में अगले एपिसोड में जिक्र करूंगा। प्रभु जी तो सब कहने कि मैं वहां उपस्थित था, लेकिन वो जो मनुष्य आया था वो कैपेबल ही नहीं था। वो तो कहीं और लोग बीच में जो दलाली करते हैं, इस तरह का आदमी था। अब लोगों के दिमाग में सवाल आते हैं कि भाई अगर ऐसी ईश्वरीय शक्ति है फिर तो सीधे ही सब कुछ बता। इसके बारे में आगे मैं बात करूंगा, क्योंकि किसी भी एक आदमी के मन में, जैसे मेरे बारे में तो उन्होंने मुझे ये भी बताया, तुम्हारे मन में ये संदेह उत्पन्न होता है कि ये 9 से, क्योंकि मैंने सोचा कि 9 से शाम तक ये यहां कैसे रहेंगे, और उनको पता चल गया तो उन्होंने उसका जवाब दिया। इसी तरह से जो भी संदेह हमारे दिमाग में आता, और उसमें कोई नाराजगी नहीं होती उनको, भाई हमारी अपनी सोच है, हमारी अपनी कैपेबिलिटी है, हमारी अपनी मानसिकता है, हमारे अपने संस्कार हैं, हमारी अपनी एजुकेशन है, तो उसके हिसाब से इस तरह के सवाल, प्रश्न, डाउट्स, संदेह आना स्वाभाविक सी बात है। तो बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे, सवाल होंगे, जायज है। अब उसमें जब आगे चल के मैं आपको बताऊं तो बेहतर होगा कि जब हमारे दिमाग में भी आया कि वो तो उनको तो सब मालूम ही है। शायद इसका मैं किसी एपिसोड में जिक्र, पासिंग रेफरेंस में जिक्र कर चुका हूं कि अब जब इतनी बड़ी हस्ती है, इतनी बड़ी शक्ति, ईश्वर का ही रूप है, उनका एक्सटेंशन है, उनका अंश है, उनका कण है ईश्वर का, तो ये तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बता सकते हैं। वहां आके फिर पता लगा भाग्य, प्रारब्ध, कर्म। ये मैं अगले एपिसोड में आपसे शेयर करूं तो बेहतर होगा कि ये मामला फिर वहां बंधा हुआ, और वो ईश्वर या ईश्वर के कण या ईश्वर की अंश या ईश्वर की एक्सटेंशन, ईश्वर की ही तरह डिटैच है, विरक्त है, दृष्टा भाव है। आपके अपने कर्म, जैसे आप मेहनत करते हैं, आप तपस्या करते हैं, नाम जपते हैं, चुनौतियों के बावजूद, तो आपका सब रिकॉर्ड हो रहा है, आपको देखा जा रहा है, आप कैसे परफॉर्म करते हैं इन तमाम विषम स्थितियों में, तमाम मुश्किल चैलेंजिंग स्थितियों में आप कैसे बिहेव करते हैं। क्या फिर भी आप लगे रहते हैं सुमरन पे
कि आप डावाडोल हो जाते हैं, दुविधा में आ जाते हैं, आपके मन में संदेह आने लगता है, आप छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं, या आप लगे रहते हैं। ये सब काउंट होगा। जितनी ज्यादा मुश्किल प्राप्ति हो, यानी संघर्ष आप जितना ज्यादा करेंगे, उतने ज्यादा, मैं ऐसा सोचता हूं, मैं गलत हो सकता हूं, उतने ज्यादा मार्क्स यानी उतने ज्यादा नंबर मिलने की संभावना है। भाई एक सरल सा काम हो तो कोई भी कर लेगा, लेकिन ये जो इतना जटिल मामला है और हमारे कर्म ऐसे, हमारा भाग्य, हमारी प्राप्त है, वो भी बीच में आड़े आती है, रोड़े अटकाती है, बाधाएं पैदा करती है, और जो माहौल है वो तो खतरनाक है ही। इस युग का जो माहौल है, जो परिस्थितियां हैं, एक तो हमारे कर्म, प्रारब्ध और भाग्य की वजह से, और एक वैसे माहौल, वो ऐसा माहौल नहीं है जिसमें आप सुमिरन कर सकें, नाम जप सकें, क्योंकि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ लूटमार मची हुई है, चारों तरफ बेईमानियां, धोखाधड़ियां हैं, हर आदमी दूसरे की जेब काटने के लिए तैयार है, दूसरे की बहन बेटी पे बुरी नजर डाल रहा है। कहीं कहीं कोई आपको 0.01% लोग अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन युग का प्रभाव है, देखिए चारों तरफ। और जैसे मैं अक्सर ये कहता रहता हूं कि हालात भयानक हैं और बद से बदतर होने वाले हैं। आ गया वो टाइम, तकरीबन अभी ये सितंबर शुरू होने वाला है, बल्कि ये जब एपिसोड आएगा तब तो ये मेरा ख्याल अक्टूबर में आएगा ये एपिसोड, तो में भी अक्टूबर 12 या 14 के आसपास ही आएगा। तो जरा आप सोचिए कि तब तक तो हो सकता है कि वो भयानक स्थिति की शुरुआत हो जाए। इसीलिए मैं बार बार कहता रहता हूं कि ये जितने भी प्रमाण मेरे पास हैं, मैं तो लगा हुआ हूं, बल्कि इसमें मेरा टाइम बहुत चला जाता है, जो रिकॉर्डिंग करनी है, जो मैं वैसे ईश्वर जो मुझे भेजते हैं वहां से जो मैंने वो बोलना है, उसमें मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये जो प्रभु जी ने, गुरुपिता ओंकारा जी महाराज ने जो भेजा, ये 2018 में आया था। उसके बाद मैंने ये बता चुका हूं, मैंने उसके स्क्रीनशॉट्स ले लिए, उसके बाद में उसके प्रिंट आउट निकाले और 2 वॉल्यूम बन गए। उसको मुझे याद करना पड़ता है। आई स्पेंड सम टाइम, आई गो थ्रू इट और फीड करता हूं, फिर भी कई बार कुछ चीजें मिस कर जाता हूं, और मेरी कोशिश होती है कि जो उन्होंने लिख के भेजा, मैं उसी पे रहूं, उससे इधर उधर ना हूं। शब्दावली भी कोशिश करूं कि उन्हीं की इस्तेमाल करूं, लेकिन फिर भी मैं अक्सर चूक जाता हूं, लेकिन कंटेंट वही होता है। तो इस पे मुझे मेहनत करनी पड़ती है और इसमें मेरा टाइम लगता है। फिर उसको एडिट करो, फिर उसको अपलोड करो, कैप्शंस करो। उतना ही टाइम मैं सुमिरन में लगा सकता हूं, नाम जपने में लगा सकता हूं, अपनी प्रोटेक्शन में लगा सकता हूं, अपनी कमाई में लगा सकता हूं। तो अब मुझे मालूम नहीं, अब ये बात मेरी समझ में आती है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता है। एक अदृश्य शक्ति के कब्जे में हूं मैं, वो मुझसे करवाती है, रिकॉर्ड करवाती है। होगा कोई कहीं बैठा हुआ, उस तक संदेश पहुंचना होगा, या बहुत से होंगे। और मैं अक्सर ये कहता हूं कि ये जिसकी बात पकड़ में आएगी, जो लग गया, जो बातें करता रहा, विंडो शॉपिंग करता रहा, ये वीडियो देखा, वो वीडियो देखा, इस बाबा को सुना, उस बाबा को सुना, ज्ञान एकत्र करता रहा, ये उसके लिए नहीं है। ये उसके लिए है जो जुट गया इसको सुन के कि भाई बेसिक बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद किंतु परंतु क्या करना है, क्या पूछना है, क्या जानना है। और गुरु नानक देव जी महाराज का गाडीरा हाईवे टू साल्वेशन बार बार कहता रहता हूं कि सुनना है, जपना है, सुनना है, रिकॉर्डेड सुनना है, रात को रिपीट पे लगा के सुनना है, नाक रड़ के माफी मांगनी है, धन्यवाद करना है, सेवा करनी है, दया करनी है, पुण्यदान करना है, ये निरंतर करना है, रात को रिपीट पे लगाना है, ठीक है। तो बस ये करें जितना भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 100 लोगों को खाना खिलाएं, आप 2 को खिला सकते हैं, 1 को खिला सकते हैं, दया करनी है, उसको मालूम है। मैंने पहले ये कहा हुआ किसी वीडियो में कि एक बहुत बड़ा अमीर आदमी 1 करोड़ दे सकता है पुण्यदान के लिए, और एक आदमी 1 रुपया दे सकता है। उसकी नजर में ये दोनों बराबर हैं, उसका 1 करोड़ और उस गरीब का 1 रुपया, बशर्ते वो 1 ही रुपया दे सकता हो, इसी लायक हो कि उसके पास 1 ही रुपया है, लेकिन उसकी भावना हो। उस मालिक की नजर में उस 1 रुपए का भी उतना ही महत्व है जितना किसी अमीर के 1 करोड़ का। तो ये आप शुरुआत करें, अगर अभी तक नहीं की है तो अब करें, अगर कर दी है
तो उसको रेगुलराइज करें, नित्य प्रतिदिन करें, समय बढ़ाएं। क्योंकि मैं बार बार कह चुका हूं कि आग लगने पे कुआं नहीं खोदा जा सकता। फिर पानी निकालेंगे, बुझाएंगे आग को। आग चारों तरफ लगती हुई दिखाई दे रही है, परिस्थितियां बन चुकी हैं, हम 2 बार देख चुके हैं और ये पहले से बता रहे हैं आपको कि तीसरी वेव आने वाली, डेल्टा आएगा, और भी कई नाम रखे हुए उसके। और कमाल की बात है कि पूरे संसार में आएगा। सब जगह चेतावनी शुरू हो गई, टेलीविजन वालों ने भौंकना शुरू कर दिया, दिखाने शुरू कर दिए, केसेस आने लग गए, इतने मर गए, इतने मर गए, दहशत का माहौल शुरू हो गया। अब बस उन्होंने अपना एक पॉइंट पे लाके लॉकडाउन कर देना है। ऐसी संभावनाएं हैं। मैं गलत हो सकता हूं, किसी को मुझसे असहमत होने का अधिकार है, मैं बार बार कहता हूं, लेकिन जो संकेत हैं, जो परिस्थितियां हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हमारे सामने है। हम भोग चुके हैं पहले, अब आगे फिर भोगने की तैयारी है। और इसमें आपको सिर्फ उस मालिक का नाम ही शांति प्रदान कर सकता है, प्रोटेक्शन प्रदान कर सकता है। वो मालिक जिसको लोग नहीं मानते हैं, वो मालिक जिसका निजाम चलता है, वो मालिक जिसके इशारे पे ये कुदरत सब कुछ फना कर सकती है, वो मालिक जो बहुत दयालु है, वो मालिक जो बहुत बड़ा बख्शंद है। वो इतना बड़ा दयालु ना होता तो हमको कब का खत्म कर चुका होता। जो हमारी करतूतें हैं, जो हमारे कृत्य हैं इंसानों के खास तौर पे, वो कब का हमको खत्म कर चुका होता। बहुत दयालु है, बहुत बड़ा बख्शंद है, माफ करता रहता है। तो इसलिए उसकी शरण में जाने की जरूरत है। ये मैं बार बार कह चुका हूं कि जो शरण में चला जाएगा, शरणागत को अभय दान देता है। तो फिजूल के किंतु परंतु और फिजूल की बातें और डिस्कशंस बंद करें, मेरी प्रार्थना है। बाकी आपकी मर्जी है। आपको गप्पे मारने में, टीवी देखने में, यूट्यूब वीडियोस देखने में, बाबाओं की कथाएं सुनने में, उनको शेयर करने में बहुत आनंद आता है। विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन जिस मकाम पे हम लोग आ गए हैं, अब ये वो टाइम नहीं है। अब ये टाइम सिमरन का है, जपने का है, माफिया मांगने का, धन्यवाद करने का है, उसकी याद में रहने का, उससे प्रोटेक्शन मांगने का है। सितंबर एंड, अब ये जो वीडियो जब आएगा तब तो ये अक्टूबर में है, मैं कह चुका हूं पहले भी। सितंबर पूरा महीना गुजर जाएगा, उसके बाद ये 14 या 16 के आसपास कहीं आएगा अक्टूबर में। तब तक तो परिस्थितियां हम सबके सामने होंगी निश्चित रूप से। तो जब वो हाहाकार मच जाता चारों तरफ से, तो आप कैसे जपेंगे? उस टेंशन में नहीं जप पाएंगे। पैरानोया होता है, फियर होता है, हर आदमी भयभीत होता अंदर से भी, और चारों तरफ हंगामा, हाहाकार। जैसे उनके दावे हैं ये पहले से भयानक होगा, इससे बहुत ज्यादा लोग मरेंगे, सड़कों पे, घरों में, सब जगह लोग मरे हुए नजर आएंगे, ऐसा बताया गया है। तो जब ऐसा माहौल होगा तो हम लोगों की मन स्थिति क्या होगी, हमारी मेंटल स्टेट क्या होगी? तो अगर आपने पहले से प्रैक्टिस की हुई है और कर रहे हैं नाम जपने की, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो भी आपके धर्म के मुताबिक नाम आपके मन के करीब है, जिसको आपका मन मानता है, जिस पे आपका मन टिकता है, आंखें बंद करके निरंतर उसको जपें, अपनी आवाज को सुने। और रात को हमारे वो शब्द हैं, ये सुखमनी साहिब है, मूल मंत्र है, गायत्री मंत्र है, और बहुत सारे मंत्र हैं अपने अपने धर्मों के मुताबिक। और आपके पास है कुरान शरीफ की आयतें हैं, उनको रिपीट पे लगा के सोएं और दिन में कान में लगा के सुने और सारी मानवता का भला मांगे। जगह जगह लोग, हमारे यहाँ शाम को 6 से 6:30 रोज सुमिरन होता है, दुनिया भर में लोग बैठ के करते हैं ये आधा घंटा, और सवेरे 4 से 6 के बीच में अति उत्तम टाइम है। 4 से 5 बेहतरीन है, 1 घंटा लगाएं, जपें, प्रार्थना करें मानवता के भले के लिए। जब सबके भले के लिए प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड खुश होते हैं, और उसमें हम भी आ जाते हैं। ना को बैरी नहीं बेगाना,
सगल से हमको बने आई, सब अपने लगते हैं, सबके लिए कर रहे हैं, चाहे दुष्ट हमारे शत्रु भी हों, हम सबका भला मांगते हैं। ईश्वर खुश होते हैं, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुश होते हैं। तो ये प्रैक्टिस करें, ये शुरुआत करें, टाइम जाया मत करें। मैं उसको विंडो शॉपिंग कहता हूं, क्योंकि अक्सर मैंने देखा लोग बहुत शेयर करते हैं इधर उधर, ये बाबा को सुनो, उस बाबा को सुनो, इसका कीर्तन सुनो, इसका भजन सुनो। लेकिन मैं कई बार पूछता हूं, मैं ये कई वीडियोस में कह चुका हूं कि इसका आपने अनुसरण कर लिया और अनुभव करके आपने आजमा लिया कि इससे बड़ा लाभ होता है? अगर ऐसा है तो जरूर शेयर करें, ऐसे ही शेयर मत करें। ऐसी स्थिति में हमारे पास गुरु नानक देव जी का गाड़ी रहा है। सुने दुख पाप का नाश, शब्द गुरु सुरधुन चेला, सर्व रोग का औखद नाम। बस इस पे आप लग जाइए, आप सुनते रहिए, मजाई शुरू हो जाएगी। रात को रिपीट लगा, चेतन सुनेगा। जब रिपीट पे लगाएंगे 6-7 घंटे, दिन में कान में लगा के सुनिए, और सुबह शाम 4 से 6 के दौरान या 4 से 5 करिए, अच्छे करिए, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा। और शाम को 6 से 6:30 बैठ के सुमरन करिए, नाम जपिए और उस ईश्वर से प्रार्थना करिए, अल्लाह वाहिगुरु गॉड से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी निश्चित रूप से, क्योंकि वो उसका निजाम है। ये चांद तारे, आकाश, धरती, बादल, बारिश, समंदर, प्रकृति, नेचर, जीव जंतु, हम इंसान, ये सारा सिस्टम, ये तमाम गैलेक्सीज, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, ये सब उसका निजाम है जो उसके हुक्म से चलता है। उसका बनाया हुआ अपना एक विधान है, तो उसको स्वीकार करें, उसको कबूल करें। मुझे तो ये वहां से, उस मालिक के दरबार से मैं तो बयान नहीं कर सकता हूं। मैं अक्सर कहता रहता हूं कि मेरा रोम रोम उसका ऋणी है, मेरे ऊपर इतनी कृपा की। तो संदेह वाली तो कोई बात ही नहीं रह गई। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो क्यों दुविधा में मरना, हमने अपने आप को बर्बाद करना है? बस सरेंडर कर दो, मान लो, स्वीकार कर लो। कर्म हमारे थे, भाग्य हमारा है, प्रारब्ध हमारी है। हे हरि, विधान तेरा है, हुक्म तेरा है, तेरे हुक्म के बिना पत्ता नहीं हिलता है। और हम तो निमित्त मात्र लोग हैं, लेकिन हमारे दिमाग में गलतफहमियों ने घर कर लिया था। हम इंचार्ज बने घूम रहे थे, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। इसलिए प्रभु दया करो, मेहर करो, कृपा करो, माफ कर दो, मेहर कर दो। मैंने अक्सर कहा है ये कि ये 3 शब्दों की अरदास होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु आप दयालु हो तो दया करो। ठीक है, आपने इतना ही मांगना है कि प्रभु दया करो। आप दया के घर में आ गए तो प्रभु माफ कर दो, माफ कर दिया तो प्रभु मेहर कर दो, कृपा कर दो, अपना नाम बख्श दो, अपना रूप बख्श दो। बस और क्या मांगना है? दया करो, माफ कर दो, मेहर करो, अपना रूप बख्श दो। यही होनी चाहिए अरदास। लेकिन हमारे पास तो लंबी लंबी लिस्टें हैं, हम तो वो मांगते हैं, क्योंकि अगर हम उनको, उसने अपना नाम दे दिया, अपना रूप दे दिया, तो बाकी क्या रह गया? जिसका सब है, सारी खुदाई है, सारी सृष्टि है, जब वही हमारा और हम उसके हो गए तो फिर बाकी क्या रह गया? फिर क्या मांगना है भाई? मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। कहां चौकीदारी करनी है उसकी? बस उसके हम हो गए, वो हमारा हो गया, बात खत्म हो गई। यही मांगना है। तो ये जो समय है अभी, मैं समझता हूं कि ये मौसम है, जैसे बीज बोने का मौसम है, ये भयानक समय ही तो मौसम है। दर्द का, कष्ट का, विपत्ति का समय ही तो वो मौसम होता है। बीज बोना चाहिए तो उसके नाम का बीज बो अपनी हृदय में, अपनी आत्मा में। सुनो उसको, जपो उसको, गाओ उसको, प्रार्थनाएं करो उससे, फरियादें करो, अरदासें करो। वो रक्षा करेगा, वो अंग संग सहाय होगा। चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे ना भाई। उसके नाम की कार, उसके नाम की दीवार, उसके नाम की एक कोट हो जाएगी आपके इर्द गिर्द। मतलब उसके बारे में, उसको बयान करना अदृश्य रूप में एक बाड़ हो जाएगी जो आपको प्रोटेक्ट करेगी। एक प्रोटेक्टिव लेयर हो जाएगी आपके इर्द गिर्द उसके नाम की, उसकी ताकत की। लेकिन करिए, जपिए, बातें मत करिए, चुगलियां, चर्चा, जस्ट टॉक, डिस्कशंस, शेयरिंग, वॉचिंग, उसको बंद करो भाई, बहुत देख लिया। असल बात तो इतनी है, जैसे साइकिल चलाना हम सीखते हैं, तो जब एक बार आपने कैंची चलाना सीख लिया, बस उसके बाद तो फिर आप अपनी आप प्रैक्टिस करेंगे और फिर ऊपर चढ़ने, फिर बैठ के जब हाथ छोड़ के चलाएंगे, बातें करते हुए चलाएंगे। सिर्फ इनिशियल जो बैलेंस है वही इंपॉर्टेंट होता है।
कि आप वो एक हाथ से हैंडल पकड़ते हैं, एक हाथ से आप उसकी जो सीट होती है ऊपर वो पकड़ते हो, कैंची चलाते हैं, टेढ़े मेढ़े होकर चलाते हैं। अगर एक बार आपको वो आ गया, गिरते पड़ते आप चलाने लग गए और थोड़ी दूर तक चला के ले जाने लग गए, बस यही है कि अगर आपको बेसिक बात समझ में आ गई तो ज्यादा चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो उसी में उलझे रहेंगे। तमाम तरह के वीडियोस हम लोगों ने जो ईश्वर ने वहां से मुझे भेजा, मैं बोल देता हूं यहां पे, तो वो हमने डाले हुए हैं। शून्य में विचार, शून्य होकर बैठना, कुछ नहीं करना, नथिंग का एपिसोड आया हमारा, तो वो करके देखे। वो ऊंची अवस्था है, मुश्किल होगा, लेकिन जपना और सुनना अपनी आवाज को, ये तो कर सकते हैं। जितना कर सकेंगे, जितना मुंह डालेंगे उतना मीठा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मित्रों की बात पकड़ में आई होगी। मैं कई बार बात को दोहराता हूं ताकि आप उसे गंभीरता से लें, सीरियसली लें। हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं, जो माहौल सबके लिए, हमारे लिए है, लेकिन जो उस ईश्वर के नाम से जुड़ा हुआ है, जिसको उसके नाम का सहारा है, वो ज्यादा विचलित नहीं होगा, वो कबूल करेगा, स्वीकार करेगा। तेरा पाना मीठा लागे, मैं तेरी रजा में राजी हूं। जिव तू रखे तिव रहो, जीव राम राखे तिव रहिए रे भाई। तो जैसे रखेगा हम रहने के लिए तैयार है, तू मार देगा तो मर जाएंगे, तू जिंदा रखेगा तो जिएंगे, तू सेवा करवाएगा तो सेवा करेंगे। हमारा है क्या, हम लेके क्या आए थे, हमने लेके क्या जाना है। इसलिए वो विरक्त हो जाता है, वो स्वीकार भाव से बैठ जाता है उसका नाम जपने। उसको फिर कुछ चिंता नहीं रहती है, भय नहीं रहता है। तो अगर आप भी अभय दान चाहते हैं तो उसकी शरण में जाएं, और उसकी शरण में जाने के तरीके मैं बता चुका हूं। नाम जपना है, सुनना है, रात को रिपीट पे लगा के सुना, नाक रगड़ के माफी मांगनी है, धन्यवाद करना है, सेवा करनी है, पुण्यदान करना है, दया करनी है। यही सारे तरीके उसकी शरण में जाने के। मैं उम्मीद करता हूं कि मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और वो इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। ईश्वर हम सबका भला करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, महापुरुष, गुरु, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।